Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter of accountancy of class 11th BRS, that is bank reconciliation statement. अब ये स्टेटमेंट क्या होती है? कई बार हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। हमारे पास कैश बुक होती है जो कि एक सब्सिडियरी बुक है और बैंक के पास पासबुक होती है। अब हम जब भी एंट्री करते हैं, आपने क्लास 11th में कैश बुक का चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो जब भी हम कैश बुक में एंट्री करते हैं तो पैसा अगर हमारे पास आता है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, और अगर पैसा हमारे पास से जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इट मीन्स पैसा आता है तो प्लस डेबिट साइड, जाता है तो माइनस क्रेडिट साइड में। ये सारी एंट्रीज हम अपनी कैश बुक में करते हैं क्योंकि कैश बुक हमारे पास होती है। बात आती है पासबुक की। पासबुक बैंक के पास होती है, बैंक हमारी पासबुक में एंटर करेगा और अगर वो हमारे अकाउंट में पैसे डालेगा तो हमारी पासबुक में क्रेडिट साइड में लिखेगा जो कि वो प्लस करेगा, और अगर हमारे अकाउंट में से पैसे निकलेंगे तो वो माइनस होंगे और वो डेबिट साइड में जाएंगे। आपने अगर कभी मैसेज देखा हो अपने बैंक का आपके फोन नंबर पे, मोबाइल पे, तो आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। इट मीन्स बैंक ने आपसे पैसे काट लिए हैं जो उसने माइनस कर दिए हैं। एंड योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द 10,000 रुपीज अमाउंट, तो वो आपके अकाउंट में प्लस कर देता है, क्रेडिट कर देता है उसको। इट मीन्स वो प्लस करता है। तो अब बात आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, यानी हम अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी ये दोनों बुक्स मैच नहीं करती, और उनको मैच आप कैसे करोगे, ये सारा का सारा चैप्टर उसके बारे में है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर कैश बुक में पैसा आएगा तो वो डेबिट में प्लस होगा, कैश बुक से पैसा जाएगा तो वो माइनस किया जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जबकि आपकी पासबुक में उल्टा होगा। अगर आपने चीज को आपके अकाउंट में पैसा गया है तो प्लस और वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, अगर आपके अकाउंट से पैसा गया है तो माइनस, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। आया प्लस तो क्रेडिट साइड, गया माइनस तो डेबिट साइड। अब आपको इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। अब आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है या तो कैश बुक से स्टार्ट होगा या पासबुक से स्टार्ट होगा। इन केस अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है तो आपके पास दो बैलेंस मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको फेवरेबल बैलेंस, एक मिलेगा आपको अनफेवरेबल बैलेंस। या तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा फेवरेबल बैलेंस से या आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा अनफेवरेबल बैलेंस से। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस होता है, इट मीन्स वो प्लस का बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि आपकी कैश बुक में डेबिट प्लस होता है। और अगर आपका बैलेंस अनफेवरेबल है तो वो माइनस का बैलेंस होगा, तो वो क्योंकि आपकी कैश बुक में बैलेंस माइनस क्रेडिट साइड का होता है तो वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन हम लेकर चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है, तो कैश बुक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो आपके पास लिखा होगा क्वेश्चन में कि कैश बुक में आपका ये बैलेंस है, योर बैलेंस एज पर कैश बुक इज दिस एंड योर अकाउंट डजंट मैच विद द पासबुक। तो उनको हमें रेक्टिफाई करना है, उसको हमें रिकंसाइल करना है। तो जैसा हमारी पासबुक में होगा, मैं यहाँ पर पासबुक लिख रही हूँ PB, मैं, और यहाँ पर कैश बुक है आपकी। अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तो हमें उसको पासबुक से मैच करना है, और जैसा पासबुक में हो रखा होगा आप एज इट इज अपना कैश बुक में करोगे। कुछ रीजंस होंगे जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी, ध्यान रखो क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है। अब कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट है, आपके पास कैश बुक होती है, पासबुक आपके पास होगी, बट रिकॉर्ड कौन करेगा, बैंक करेगा। तो कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो जैसा आपके पास पासबुक में है एज इट इज करना है हमें, जैसा पासबुक में होगा हमें एज इट इज करना है, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कैश बुक का बैलेंस लिख दिया हमने। तो आप अपने क्वेश्चन को जब स्टार्ट करोगे तो एक तो आपके पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूं कि उसको प्लस और माइनस में डालना है। यहाँ प्लस का कॉलम बनाओगे, यहाँ माइनस का कॉलम बनाओगे, यहाँ आपके पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे।
तो जब आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा तब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस का बैलेंस है तो वो यहां पर आपका मेंशन किया जाएगा प्लस का बैलेंस। अब बात आती है कि आपका फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ध्यान रखो, हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो हमने क्या किया, चेक इशू किए। जैसे ही हमने चेक को इशू किया होगा, अब यहां पर मैं लिख रही हूं फर्स्ट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो अगर चेक इशू किए बट वो हमने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए, तो जैसे ही चेक को हमने इशू किया हमने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा। जैसे ही हमने चेक को इशू किया हमने कैश बुक से माइनस कर दिया, तो बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए नहीं, यानी पासबुक में तो अभी वो गए नहीं। तो जब आपने सपोज राम को आपने चेक इशू किया, आपने अपनी कैश बुक में क्रेडिट में डाल दिया, इट मीन हमने चेक इशू कर दिया, बट राम अब तक तो बैंक में गया ही नहीं, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, क्योंकि वो बैंक में नहीं गया, उसने चेक की पेमेंट ली ही नहीं, तो आपकी बुक में से तो माइनस हुआ ही नहीं। तो जब यहां से कोई माइनस ही नहीं हुआ है, इट मीन्स वो चीज आपकी प्लस में है, तो हम कैश बुक में भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये चीज आपकी प्लस में आ जाएगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि हमने सिर्फ उसको माइनस किया, वो यहां पर तो गया ही नहीं है। तो जब उसमें पासबुक में एंट्री ही नहीं हुई, वो चीज हमारे पास प्लस में है, तो हम भी उसको यहां पर प्लस में कर देंगे। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से आपकी बीआरएस मैच नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। अगर कोई चेक या कैश डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिया किसी आपके क्रेडिट डेटर ने, तो आपका कोई देनदार था, उसने डायरेक्टली आपकी पासबुक में बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक में वो चीज जमा हो चुकी है, बट आपको तो पता ही नहीं। अब हम कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं, तो जैसा यहां पर होगा हम भी वहां वैसा ही कर देंगे। तो किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, प्लस कर दिया, तो हम भी कैश बुक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, डायरेक्टली पेड इनटू बैंक। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और आपको डिविडेंड देता है, तो बैंक ने अगर हमारे बिहाफ पर कोई पेमेंट रिसीव की है, हमें इंटरेस्ट दिया है या हमारी डिविडेंड को रिसीव किया है, तो उसने जैसे ही रिसीव किया होगा हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया होगा, तो उसने प्लस कर दिया होगा। तो हम कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ पर पैसा रिसीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। अब बैंक ने हमारे बिहाफ पर बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया, इट मीन्स उसने पैसा रिसीव किया, तो पैसा रिसीव किया होगा तो उसने प्लस कर दिया होगा, तो हम भी क्या करेंगे, हम कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं, हम भी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट थिंग, आपकी रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें गलती से पैसा दे दिया, क्रेडिट कर दिया, और बैंक क्रेडिट करेगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा। अब उसने गलती से प्लस कर दिया, चाहे उसने गलती से किया हो चाहे उसने कैसे भी किया हो, बट मतलब यहां पर है कि पैसा आया, प्लस कर दिया। तो हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो अगर आपकी पासबुक में प्लस है तो हम भी कैश बुक में प्लस में कर देंगे। अब ये तो थी कि आपकी जो चीजें प्लस होती हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी माइनस की, कि माइनस क्या क्या होगा हमारे पास से। तो माइनस क्या क्या होगा, फर्स्ट वन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। फर्स्ट पॉइंट, जब हमने चेक डिपॉजिट किया, हम क्या करते हैं, कैश बुक में अगर किसी पर्सन ने चेक दिया या डिपॉजिट किया, तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। भाई राम का चेक हमने डायरेक्टली बैंक में डाल दिया, राम ने हमें चेक दिया, हमने डायरेक्टली उसको बैंक में डाल दिया, तो हमने मान लिया कि हमारे पास पैसा आ चुका है और हमने कैश बुक में डेबिट साइड में डाल दिया। बट बैंक ने वो चीज कलेक्ट ही नहीं की, यानी बैंक में उस चेक का पैसा अब तक आया ही नहीं है, बैंक में वो गया ही नहीं है। तो बैंक में जब वो गया ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, इट मीन्स वो माइनस में है, बैंक में तो प्लस हुआ ही नहीं, बट हमने उसको प्लस कर दिया, जो कि गलत है। अब हम पासबुक से कैश बुक को मैच कर रहे हैं, तो हम यहां पर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने उस चीज को कलेक्ट किया ही नहीं है। नेक्स्ट वन, चेक और बिल एक्सचेंज डिसऑनर्ड। अगर आपका बिल या चेक डिसऑनर होता है तो आप उसको हमेशा ही माइनस में
करोगे जब आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है, तो माइनस कर दोगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड, जैसे कि हमने अभी रिसिप्ट का किया था कि बैंक ने हमारे बिहाव पर पेमेंट रिसीव की है, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट डिविडेंड रिसीव किया, तो यहाँ पर प्लस कर दिया, तो हमने भी उसको प्लस कर दिया। अब बात आती है पेमेंट की। अगर बैंक हमारे बिहाव पर पेमेंट करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक चार्जेस चार्ज किए, इंटरेस्ट चार्ज किया, तो जितने भी पेमेंट वो करेगा हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, डेबिट कर देगा, इट मीन्स माइनस कर देगा। तो अगर बैंक में वो चीज माइनस में है तो हमें भी वो माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं। तो ये थी एंट्रीज जो प्लस और माइनस होती हैं आपकी कैश बुक को पासबुक से मैच करते हुए। या फिर एक आइटम और है कि आपके बैंक ने रोंगली डेबिट कर दिया, आपके अकाउंट को रोंगली डेबिट कर दिया तो माइनस कर दिया, तो माइनस ने माइनस कर दिया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपनी कैश बुक में, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। हमने क्या किया, चेक रिकॉर्ड तो कर दिया बट उसको डिपॉजिट नहीं किया। तो रिकॉर्ड कर दिया, डिपॉजिट नहीं किया, इट मीन्स ये हमारे यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपके पास पैसा आया ही नहीं, तो बैंक में वो अगर माइनस में है तो हम भी उसको माइनस में कर देंगे, बिकॉज वी आर मैचिंग आवर कैश बुक विद द पासबुक। तो जैसे ही आपकी कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हम उसको पासबुक से मैच करेंगे। तो जैसा पासबुक में हो रखा होगा एज इट इज हम उसको कैश बुक में कर देंगे। तो ये थे इसका मेथड जब आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ तक इस चीज को कर लें, जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।